Hello, I am Ashok, Maths mentor from Resilience, Personalized Learning with IITians। ये इंटीग्रेशन की सीरीज का नेक्स्ट वीडियो है। इस वीडियो में हम पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ेंगे। तो पार्शियल फ्रैक्शन में क्या है कि जैसे एक न्यूमरेटर में फंक्शन होता है और यहाँ पे ये दो लीनियर फैक्टर है। तो ये चीज ध्यान रखना, जो न्यूमरेटर में जो फंक्शन होता है उसकी हाईएस्ट पावर डिनोमिनेटर से कम होनी चाहिए, तभी पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करेंगे। अगर कम नहीं होगी, इक्वल या फिर ज्यादा होगी, तो उस केस में हम उसको पहले न्यूमरेटर की पावर को कम करेंगे एंड देन पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे ये दो लीनियर फैक्टर है, तो इस तरीके से लिख दो एंड कंपैरिजन से ए एंड बी फाइंड कर लेंगे। और ट्रिक भी होगी, आगे क्वेश्चंस में देखेंगे। अब जैसे लीनियर फैक्टर का स्क्वायर है ना, तो उसको 2 टाइम्स लिखेंगे, ठीक है। और ये एक x माइनस बी था, इसको यहाँ लिख देंगे एंड सिमिलर वे में कंपेरिजन से ए बी सी फाइंड कर लेंगे। और अगर क्यूब है तो उसको 3 टाइम्स लिखेंगे। अब क्या है, देखो यहाँ पे एक लीनियर है और एक क्वाड्रेटिक है, तो ट्राई करेंगे कि क्वाड्रेटिक का पहले लीनियर फैक्टर बना ले। अगर लीनियर फैक्टर नहीं बन रहे होंगे उस केस में इस तरीके से इसको पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, ठीक है। और अगर क्वाड्रेटिक का स्क्वायर है तो उसको 2 टाइम्स लिख देंगे। तो ये देख लो, ये सब लर्न करके रखना। अब क्वेश्चन सोल्व करते हैं कुछ इस पे। ये क्वेश्चन सोल्व करते हैं, तो इसमें पहले पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं। x प्लस टू अपॉन एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस थ्री। अब न्यूमरेटर में क्या है, पावर हाइएस्ट 1 है और डिनोमिनेटर में 2 है, तो ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको लिखेंगे a अपॉन एक्स माइनस वन प्लस बी अपॉन एक्स प्लस थ्री, ठीक है। अब कंपेरिजन से a और b निकालेंगे, तो a इंटू एक्स प्लस थ्री, एलसीएम ले लिया इधर, प्लस b इंटू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस थ्री। और इधर क्या है, एक्स प्लस टू, और डिनोमिनेटर में एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस थ्री। डिनोमिनेटर तो सेम है, न्यूमरेटर को कंपेयर करेंगे। तो इधर एक्स की पावर क्या है, ए प्लस बी है, ए प्लस बी। और इस साइड क्या, एक्स की पावर 1 है, तो ए प्लस बी की वैल्यू 1 हो गई। इधर कांस्टेंट क्या है, 3a माइनस बी, 3a माइनस बी। और इधर कांस्टेंट क्या है, 2 है, तो इक्वल टू 2। तो ये दोनों इक्वेशन सोल्व करके a एंड b फाइंड करेंगे। तो दोनों को ऐड कर देते हैं, तो ऐड करने पे क्या आएगा, 4a इज इक्वल टू 3। a का वैल्यू क्या आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा। a यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे इस इक्वेशन में। देन b क्या आ जाएगा, b आ जाएगा 1/4। तो ये 3/4, b 1/4 आ गया। ये तो कंपैरिजन से निकालना है, बोर्ड एग्जाम में इसी तरीके से निकालना है। बट इसमें एक ट्रिक भी होती है। ट्रिक ए डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, एक काम करो कि यहाँ पे जैसे x माइनस वन को 0 रखो, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। तो a निकालने के लिए इधर ये है ना, x माइनस वन को छुपा के बाकी जगह x की जगह 1 डाल दो, तो a आ जाएगा। देखो a क्या आएगा, ऊपर यहाँ पे 1 डाला तो 1 प्लस टू 3, और नीचे 1 प्लस थ्री 4, 3/4। सेम वे में b निकालने के लिए करना है, यहाँ पे x प्लस थ्री को 0 रख दो, तो x की वैल्यू क्या आएगी, -3। और इसको छुपा के बाकी जगह x की जगह -3 डाल दो, तो यहाँ डालोगे तो -3 प्लस टू, न्यूमरेटर में -1 आएगा और डिनोमिनेटर में -3 -1 -4, तो b का वैल्यू 1/4 आ गया। ये ट्रिक से निकाल सकते हैं इसे। मतलब ट्रिक कुछ कुछ जगह फेल हो जाती है, जब मान लो कि यहाँ पे स्क्वायर क्यूब इस टाइप से आ जाए ना लीनियर फैक्टर का, तो हर वैल्यू नहीं निकल पाएगी ट्रिक से, ए बी सी सब नहीं निकल पाएंगे, ठीक है। अब ए एंड बी आ गया, तो अब आगे इसको सोल्व करते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ ए की जगह 3/4 अपॉन एक्स माइनस वन प्लस 1/4 अपॉन एक्स प्लस थ्री dx। अब इंटीग्रेट कर देते हैं, 3/4 इसका हो जाएगा log ऑफ एक्स माइनस वन बेस में e प्लस 1/4 log ऑफ एक्स प्लस थ्री बेस में e प्लस c। ये क्वेश्चन सोल्व करते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन से पहले चेक कर लो कि न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से कम होनी चाहिए। तो न्यूमरेटर में 2 है और डिनोमिनेटर में 3 है, तो इसमें पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस टू अपॉन एक्स प्लस वन, और ये एक्स स्क्वायर माइनस वन है, इसको एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन लिख देते हैं, तो ये एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वन हो जाएगा। अब पार्शियल फ्रैक्शन में इसको ए अपॉन एक्स प्लस वन प्लस बी अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस सी अपॉन एक्स माइनस वन लिख देते हैं। अब यहाँ पे ट्रिक से b और c निकल सकता है, a नहीं निकल पाएगा, तो पहले b निकालते हैं। तो b निकालने के लिए x प्लस वन को 0 रखते हैं, तो x की वैल्यू -1 हो जाएगी, तो b इक्वल टू
यहाँ पे x को -1 रखोगे तो -1 का स्क्वायर प्लस 2 3, और नीचे यहाँ पे -1 -2, तो -3/2 आ गया। मतलब जैसे इस चीज को छुपाना होता है। अब सिमिलर वे में अगर c निकालेंगे तो c निकालने के लिए क्या करेंगे, x -1 को 0 रखेंगे तो x = 1, तो अब इसको छुपा के x को 1 रखोगे तो c की वैल्यू आ जाएगी 3/4। मतलब यहाँ पे रखा एंड यहाँ पुट किया तो c 3/4 आ गया। अब a है ना, वो कंपेरिजन से निकालना होगा, मतलब ट्रिक से निकलेगा नहीं। और बोर्ड में तो ए बी सी ऐसे कंपेरिजन से ही निकालने होते हैं, ट्रिक से नहीं निकालने होते। तो यहाँ पे एलसीएम लेते हैं नीचे, तो x+1 का होल स्क्वायर इंटू x-1 हो गया, फिर a इंटू x+1 इंटू x-1 प्लस b इंटू x-1 प्लस c इंटू x+1 का होल स्क्वायर, और इधर x² + 2 अपॉन जो डिनोमिनेटर वाली टर्म को वैसा ही पड़ा रहने देते हैं। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं न्यूमरेटर में, a इंटू x² - 1 प्लस b इंटू x-1 प्लस c इंटू x² + 2x+1 अपॉन डिनोमिनेटर के पार्ट को वैसा ही पड़ा रहने देते हैं, और इधर x² + 2 अपॉन ये। अब न्यूमरेटर में कंपैरिजन करते हैं, तो इस साइड x² का कोफिशिएंट क्या है, a है और c है, मतलब a + c, और इधर क्या है, a 1 है, तो a + c = 1 आ गया। वैसे तो डायरेक्ट अपन ने c निकाल रखा है, तो यहां से c पुट करोगे तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/4। बट बोर्ड में क्या होगा ना कि तुम्हें पूरा मतलब इसी तरीके से निकालना है। जैसे एक इक्वेशन ये बना ली, फिर x का कोफिशिएंट इधर क्या है, b + 2c, b + 2c = 0 हो जाएगा, क्योंकि इधर कोई कोफिशिएंट ही नहीं है x का। और फिर इधर कांस्टेंट क्या है, इधर -a - b + c, और इधर क्या है 2। तो इन तीनों इक्वेशनों से a b c निकाल सकते हो। ठीक है ना, बोर्ड में इस तरीके से निकालना है, बट जेई के हिसाब से हम निकालेंगे तो ट्रिक से b और c निकाल दिया, और फिर a यहाँ से 1/4 आ गया। तो वैल्यूज पुट कर देते हैं सबकी सब। a 1/4 है, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 अपॉन x+1, और b कितना है, -3/2, तो -3/2 अपॉन x+1 का होल स्क्वायर, एंड c कितना है, 3/4, तो 3/4 अपॉन x-1, और ये dx। अब इसको इंटीग्रेट करना है, तो ये तो हो जाएगा सीधा 1/4 इंटू log x+1, और ये जो x+1 का होल स्क्वायर है, ये कैसे लिखेंगे इसको, x+1 पावर -2। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x+1 पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, तो इसका -1 अपॉन x+1 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 3/2 इंटू 1 अपॉन x+1, और इधर 3/4 इंटू log x-1 प्लस c, तो ये आंसर आ गया। ये क्वेश्चन सॉल्व करता है पार्शियल फ्रैक्शन से, बट इसमें एक प्रॉब्लम है कि न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से ज्यादा है। इस केस में इसको डिवाइड करते हैं, मतलब डिवाइड लॉन्ग डिवीजन मेथड से, x³ + x+1 अपॉन x² - 1। तो x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x³ हो गया, और इधर -x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस प्लस, ये 2x + 1 आ गया। तो जहां पे रिमाइंडर की डिग्री डिवाइजर से कम हो जाए ना, वहां पे रुक जाना है। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। मतलब कोई भी चीज को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, जैसे 7/2 होता है, तो 7/2 को 7 को 2 से डिवाइड करते हैं, तो 3 2 या 6, और यहाँ पे 1, तो मैं 7/2 को क्या लिख सकता हूँ, 3 + 1/2 मीन्स क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। तो अब इसको इस फॉर्म में लिख लिया, तो अब हमने कन्वर्ट कर लिया ना। अब यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन लगा सकते हैं इजीली, क्योंकि न्यूमरेटर की डिग्री क्या हो गई, कम हो गई डिनोमिनेटर से, x² - 1 dx। ठीक है, तो ये x dx, इसका तो इंटीग्रेशन अलग से हो गया, x²/2, और प्लस इसमें 2x + 1 अपॉन x² - 1, इसको x-1 इंटू x+1 लिख देते हैं, और यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन से सोल्व करते हैं। तो ये 2x + 1 अपॉन x-1 इंटू x+1, इसको लिखते हैं a अपॉन x-1 प्लस b अपॉन x+1। कंपेरिजन से निकाल लेना बोर्ड के लिए, बट मैं यहाँ पे ट्रिक से निकाल रहा हूँ। तो x-1 को 0 पुट करो तो x की वैल्यू 1, इसको छुपा लो, x को 1 डालो तो a का वैल्यू आ जाएगा 3/2। सिमिलर तरीके से x = -1, इसको छुपा लो,
बी आ जाएगा -1/-2, बी आ जाएगा 1/2। तो ए और बी का वैल्यू आ चुका है, तो वो तो x² 2 था, प्लस ए की जगह क्या रखेंगे 3/2, तो 3/2/x-1, और बी की जगह 1/2/x+1। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, तो ये x² 2 प्लस 3/2 log x-1 टू द बेस e और प्लस 1/2 log x+1 टू द बेस e प्लस c। ये आंसर आ गया। इस क्वेश्चन को पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करते हैं। तो ये क्या लिखा हुआ है, x² + 1 इंटू x² + 2 अपॉन x² + 3 इंटू x² + 4। अब अगर हर टर्म में x² हो ना, तो उस केस में क्या करो कि x² को कोई एक दूसरा वेरिएबल रख दो। तो x² को m पुट कर दिया, तो ये आ जाएगा m+1 इंटू m+2 अपॉन m+3 इंटू m+4। तो मल्टीप्लाई करो ऊपर m² + 3m+2 और नीचे m² + 7m+12। तो अब इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी डिवाइड कर सकते हैं, बट इस केस में क्या होता है कि अगर m² यहाँ पे कोफिशिएंट 1 1 है ना, तो -1 + 1 कर दो, जिससे क्या होगा कि अगर एलसीएम लेंगे ना तो m² की टर्म कैंसिल हो जाएगी। तो इधर से क्या आएगा, देखो m² + 3m+2 और एलसीएम लेने पे -m² -7m -12 अपॉन m² + 7m+12 और ये +1 साइड में पड़ा रहेगा, ठीक है। तो अब देखो ये m² कट हो गया, तो ऑटोमेटिकली क्या हो गई, न्यूमरेटर की जो डिग्री है वो डिनोमिनेटर से कम हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये 3m+2 और -7m -12, तो ये आ जाएगा माइनस को कॉमन ले लेते हैं और ये होगा 4m और +10 और अपॉन m² + 7m+12। अब इतने पार्ट का पार्शियल फ्रैक्शन करना है किसका, 4m + 10 अपॉन m² + 7m+12। तो इसको लिखेंगे 4m + 10 अपॉन m+3 इंटू m+4 और ये आ जाएगा a अपॉन m+3 प्लस b अपॉन m+4। अब a निकालने के लिए m को -3 रखेंगे, इसको छुपा लिया, तो a का वैल्यू आएगा -12 + 10 -2 और नीचे -3 + 4 1, तो -2 आ गया a। और b निकालने के लिए m को क्या पुट करेंगे, -4 पुट करेंगे, इसको छुपाएंगे, तो b के लिए -16 + 10 -6 और अपॉन -1, तो b 6 आ गया। तो अब इस 1 - 4m + 10 अपॉन m² + 7m+12 को क्या लिख सकते हैं, 1 - 4m + 10 अपॉन m² + 7m+12 इज इक्वल टू 1 - a अपॉन a कितना था, -2 अपॉन m+3 और +6 अपॉन m+4। अब इंटीग्रेट कर देते हैं इसको और m की जगह क्या डाल देते हैं, x² पुट कर देते हैं, तो 1 माइनस और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 अपॉन x² + 3 -6 अपॉन x² + 4 dx। अब 1 का इंटीग्रेशन तो x हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 1 अपॉन x² + 3 को √3 का स्क्वायर लिख देंगे dx और -6 अपॉन और 1 अपॉन x² प्लस इसको 2 का स्क्वायर dx। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे, ये तो x था, प्लस 2 इंटू 1 अपॉन x² प्लस a² का 1 अपॉन a 1 अपॉन √3 इंटू tan इनवर्स x/√3 एंड -6/2 इंटू tan इनवर्स x/2 प्लस c। तो ये इसका फाइनल आंसर आ गया। ये क्वेश्चन सोल्व करते हैं, इसको पार्शियल फ्रैक्शन से करेंगे, तो 1 अपॉन x + 1 इंटू x² + 1 का होल स्क्वायर, a अपॉन x + 1 प्लस bx + c अपॉन x² + 1 प्लस dx + e अपॉन x² + 1 का होल स्क्वायर। तो अब इसको कैसे कर सकते हैं, पहले a है ना, ये फाइंड कर लेते हैं ट्रिक से,
मतलब x प्लस वन को 0 पुट करो, x की वैल्यू -1। अब यहाँ पे x प्लस वन को छुपा लो तो a आ जाएगा 1/2 का स्क्वायर यानी 1/4। a 1/4 आ गया। अब बाकी है ना वो कंपैरिजन से निकालते हैं, तो इसके लिए एलसीएम लेते हैं। तो a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस डी एक्स प्लस ई इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है, इसको पार्शियल फ्रैक्शन कर रहे हैं और अपॉन डिनोमिनेटर में क्या होगा, x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर और इधर 1 अपॉन, ये डिनोमिनेटर तो सेम है। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई और कर लेते हैं। a इंटू एक्स पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 और प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और प्लस डी एक्स प्लस ई इंटू एक्स प्लस 1 और अपॉन डिनोमिनेटर में x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर और 1 अपॉन। अब कंपैरिजन करते हैं, यहां x पावर 4 का कोफिशिएंट क्या होगा, इधर ये देखो b इंटू एक्स पावर 4 आएगा, ये a x पावर 4 आएगा, तो x पावर 4 का कोफिशिएंट a प्लस b और इस साइड x पावर 4 का कोई कोफिशिएंट ही नहीं है तो इसको 0 पुट कर देंगे और ऊपर a 1/4 निकाला था तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, -a यानी -1/4। अब एक्स क्यूब का कोफिशिएंट निकालता है, इधर तो कोई एक्स क्यूब का कोफिशिएंट नहीं है, यहाँ पे ये बी एक्स क्यूब आएगा और एक दूसरा सी एक्स क्यूब आ जाएगा तो दो ही आएंगे तो b प्लस सी आ जाएगा, तो b प्लस सी 0 होगा, मीन c की वैल्यू 1/4 आ गई। अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखते हैं, एक्स स्क्वायर इधर ये 2a आएगा 2a और इधर ये बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स स्क्वायर तो b प्लस सी और यहाँ पे डी एक्स स्क्वायर तो प्लस डी तो वो भी 0 होगा। अब यहाँ पे ए बी सी डी की वैल्यू पता है, a कितना है 1/4 तो 2 इंटू 1/4 ये 1/2 हो गया और b -1/4 और c 1/4 प्लस d इक्वल टू 0। तो यहां से d का वैल्यू कितना आ जाएगा, d आ जाएगा -1/2 तो d -1/2 आ गया। अब यहाँ पे या तो कांस्टेंट कंपेयर कर लो या x का कोफिशिएंट कंपेयर कर लो, तो कांस्टेंट कर लेते हैं। कांस्टेंट यहाँ एक 2 3 ही दिखेंगे शायद, तो एक होगा ये a और यहाँ पे c और यहाँ पे e, तो a प्लस c प्लस e इज इक्वल टू 1 क्योंकि यहाँ पे ये 1 है। तो a कितना है, a अपना आया था 1/4, a 1/4, a को भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ a 1/4 तो a 1/4 और c भी 1/4 प्लस e इज इक्वल टू 1 तो यहां से e आ जाएगा 1/2। तो अब अपने पास a b c d e आ गया। अब इनको पुट करते हैं यहां पे इस एक्सप्रेशन में, तो a कितना है 1/4, b -1/4, c 1/4, d -1/2 और e 1/2। तो पुट करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ a कितना है 1/4 अपॉन x प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी, b -1/4 है, -1/4 x प्लस 1/4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस डी एक्स प्लस ई था तो d कितना -1/2 x प्लस 1/2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो अब इनको सेपरेट सेपरेट लिखना है। 1/4 को बाहर 1 अपॉन एक्स प्लस 1 dx, फिर ये -1/4 x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx और प्लस 1/4 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx और इधर -1/2 x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर dx और ये प्लस 1/2 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं तो ये तो डायरेक्ट 1/4 log x प्लस 1 टू द बेस e हो गया और यहाँ पे क्या है ना कि 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूं मैं, तो बाहर -1/8 आ जाएगा, इसलिए किया है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 है ना, इसको t रखेंगे तो ऊपर 2x dx क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। तो dt अपॉन t का इंटीग्रेशन क्या होगा, log t,
और log बेस में e और t की जगह क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो गया। यहाँ पे 1/4 और इसका क्या हो जाएगा डायरेक्ट टेन इनवर्स x हो जाएगा। अब यहाँ पे फिर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं और ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t पुट करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t पुट करते हैं मान लो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 को अगर t पुट किया तो 2x dx इज इक्वल टू dt, तो -1/4 dt अपॉन टी स्क्वायर। अब मैं इसको अलग से इंटीग्रेट करूंगा, इसका नाम देखो I1 दे देता हूं और इसको लिख देता हूं I1/2, ठीक है। तो पहले इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, ये चीजें तो सेम ही रहेगी, ये -1/4 और 1/t स्क्वायर का क्या हो जाएगा -1/t हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस और 1/t, तो t की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 1 डाल देंगे तो इसका ये इंटीग्रेशन आ गया और ये प्लस I1/2। अब ये इतना इंटीग्रेट तो हो चुका है, अपने को I1 ये इंटीग्रेट करना है। I1 क्या है, I1 इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो अब इसको इंटीग्रेट करेंगे ना, यहाँ पे सब्सटीट्यूशन करना पड़ेगा, डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है। तो x को क्या पुट करेंगे टेन थीटा, x टेन थीटा होगा तो dx इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, तो यहाँ पे dx की जगह क्या पुट कर देंगे सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा और अपॉन टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से ये क्या हो जाएगा, ये सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा और ये नीचे सेक पावर 4 थीटा हो जाएगा, सेक पावर 4 थीटा, तो नीचे क्या बचेगा 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख देंगे कोस स्क्वायर थीटा, तो कोस स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब कोस स्क्वायर थीटा को लिख देंगे 1 प्लस कोस 2 थीटा बाई 2 और फिर ये डी थीटा। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 1/2 का थीटा बाई 2 कोस 2 थीटा का साइन 2 थीटा बाय 4 प्लस सी, एक्स को टेन थीटा रखा था, ठीक है, तो थीटा इक्वल टू इधर से क्या आ जाएगा टेन इनवर्स एक्स, तो यहाँ पे 1/2 टेन इनवर्स एक्स और यहाँ पे 1/4 साइन 2 थीटा क्या हो जाएगा 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और प्लस सी। अब टेन थीटा की जगह क्या डाल देंगे एक्स डाल देंगे, तो ये आएगा 1/2 टेन इनवर्स एक्स और यहाँ 2 कट हो जाएगा तो 1/2 एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ठीक है। अब यहाँ पे पुट कर देते हैं, ये मान लो I1 था अपना, तो यहाँ पुट कर दिया I1/2, तो ये पूरा कंप्लीट फाइनल आंसर हो गया।